हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से और इसके क्वेश्चंस हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे विद ईच कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ये हमें बोल रहा है कि जो हमारे पास गिवन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उनके हमें ज़ीरोज़ पहले ढूंढने हैं, उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं वही हमें यहाँ पे फिर से वेरीफाई करना है, बट यहाँ पे हमें सबसे पहले इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। ठीक है, तो हमारे पास ये गिवन है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें सबसे पहले ज़ीरो निकालने के लिए इसको स्प्लिट करना होगा। ठीक है, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं, तो इसको हम वही वाला मेथड यूज़ करेंगे। जो हमारी बीच वाली टर्म है मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया हुआ है हमारा, तो जो उसको हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, यानी 8 इंटू यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, 8 इंटू 1 8 है, तो 4 2 ज़ार 8। तो इस तरीके से हमने इस 2 को स्प्लिट किया ताकि हमारा जो है इन दोनों का जिनमें हमने इसको स्प्लिट किया है उनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हमने इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, तो हमने यहाँ से x कॉमन निकाल के x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन निकाल के x माइनस 4 कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, x प्लस 2 एंड x माइनस 4। और हम इस वाले टर्म्स को ना इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, इनको इक्वल टू 0 करके हमें x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 4 निकल आते हैं, आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो इसके बाद वेरीफाई करने के लिए ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के भी रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें पता है माइनस बी बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उनका भी माइनस होता है, यानी माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो गिवन है ये है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और कांस्टेंट टर्म -8 है। ठीक है, तो ऐसे ही हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस बाहर रखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2 है डिवाइडेड बाई 1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया 2। इसके बाद जो हम ये तो हमें कोफिशिएंट से हमें ये 2 निकला, उसके बाद जो हम एक्चुअल ज़ीरोज़ हैं उनका भी हम जब जब सम करते हैं -2 + 4 हमें 2 ही आता है। दैट मीन्स हमारा वेरीफाई हो गया कि ये वाला और ये वाला सम सेम है, जो एक्चुअल सम है और जो कोफिशिएंट्स को यूज़ करके हमें सम निकला वो सेम है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है -2 × 4 = -8, और वो होता है बराबर कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे पास 8 है। ठीक है, -8 डिवाइडेड बाई 1, तो -8 डिवाइडेड बाई 1 = -8। तो यहाँ पे भी -8 और -8 हमारा सेम निकला। दैट मीन्स हमारा वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 4x² माइनस 4s प्लस 1। इसको भी स्प्लिट करके 4x² माइनस 2s प्लस 4, इन दोनों को हमने ऐसे स्प्लिट किया, इनका जो प्लस माइनस इनका हो जाएगा वो बराबर -4s के, और उनका जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के बराबर है। 4 × 1 होगा 2 × 2। ओके, तो इसमें से 2s कॉमन निकाल के 2s - 1 आएगा, -1 2s - 1 आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 करके हमें निकलेगा x = 1/2 एंड 1/2। दैट मीन्स 2 = 0, आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास 0 तो निकले, इसके बाद हमें वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप। इसके बाद सम ऑफ ज़ीरोज़ हम करेंगे, हमारे पास 2 इक्वल रूट ज़ीरोज़ आ गए 1/2 एंड 1/2, तो इनका ज़ीरो सम ऑफ ज़ीरोज़ करके इनका सम करेंगे तो 1 निकलेगा, यानी हाफ प्लस हाफ = 1। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स क्या लिखते हैं, -b/a, और -b/a माइनस टाइम्स -4 डिवाइडेड बाई 4, तो हमें वह 1 निकलेगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फिर से 1/2 × 1/2 हो गया 1/4, और ये होता है बराबर c/a, तो 1 डिवाइडेड बाई 4। ओके, ये दोनों सेम निकलते हैं, दैट मीन्स हमारा वेरीफाई हो गया, और यहाँ पे भी 1 एंड 1 सेम निकल रहा है, तो हमारा यहाँ पे भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और x पहले हम एक्सपोनेंट्स को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। हम अक्सर क्या लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो हम क्या करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है पावर, और यहाँ पे इसका 0 है। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करके क्या करेंगे, 6 3 ज़ार 18, तो हमें 7 को ऐसे करना है ताकि हमारा 18 ही आ जाए। तो 9 2 ज़ार 18, तो -9 + 2 करेंगे हम ताकि वो बराबर 7x के आ जाए, -7x। बट
उनका प्रोडक्ट 6 3 ज़ार 18 के बराबर हो, तो जैसे 9 2 ज़ार 18 हो जाता है। तो हमें आई होप आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग आता होगा, इस मेथड से सॉल्व करना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके जीरोज निकालने। 6x² माइनस 9x प्लस टू एक्स माइनस 3, ठीक है। और यहाँ से हम 3x कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3, इनको इक्वल टू 0 करके इसको, तो हमें निकलेगा x इज इक्वल टू -1/3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास जीरोज़ हैं। उसके बाद सम ऑफ जीरोज़ करेंगे तो हमारे पास -1/3 प्लस है 3/2, तो वो हमें निकलेगा 7/6, ठीक है। ये तो हमें ये निकला। उसके बाद अगर हम इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट करेंगे तो -b/a, b क्या है यहाँ पे -7 है, माइनस टाइम्स -7 डिवाइडेड बाई a क्या है 6, तो दैट मीन्स 6। और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल करके -7/6 है, क्योंकि ये वाला माइनस यही से है और b खुद -7 है, ठीक है, -7। तो माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 7/6। तो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है हमारा सम ऑफ जीरो दोनों जगह इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो -1/3 इंटू 3/2, 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 आएगा, ठीक है। और इसको हम इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे, c/a, कांस्टेंट टर्म हमारे पास -3 है, -3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -1/2, ओके। इसके बाद फोर्थ पार्ट हम करेंगे सॉल्व। फोर्थ पार्ट में हमें मिलता है 4u² प्लस 8u। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 8u आप ये कंसिडर करना कि इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, ठीक है। तो वी हैव 4u² प्लस 8u, तो इसमें से कॉमन करेंगे 4u, तो u प्लस 2 इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो u इज इक्वल टू 0 निकलेगा और u इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास दो निकले, u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू -2। इसके बाद हमारे पास ये जीरोज निकलेंगे। अब रिलेशनशिप पे काम करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। इसके बाद सम ऑफ जीरोस हमें निकलेगा -2 प्लस 0, तो दैट मीन्स -2। और इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट क्या करेंगे, -b/a, वो आएगा -8 डिवाइडेड बाई 4। जब हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे b/a निकाल यहाँ पे पुट करेंगे तो -8/4 आएगा, यानी -2। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकलेगा -2 इंटू 0, तो ये 0 के बराबर। इसको हम इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या लिखेंगे, c/a यानी 0/4 इज इक्वल टू 0 के, यहाँ पे भी हमारा इक्वल निकला, तो हमारा वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 5 पे आते हैं। हमारा पार्ट 5 कहता है कि t² माइनस 15, तो इसको हम क्या लिखेंगे, t² माइनस 15। जैसे मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है ऐसे, हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स है, तो ना तो कोई ऐसी टर्म है जिसका t का पावर 1 होता, कुछ भी नहीं है। तो इसको हम इस फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट, a² माइनस b² में, ताकि a माइनस बी इंटू a प्लस बी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक्चुअली इस फॉर्म की है, t² प्लस 0t माइनस 15, तो 0t हम नहीं लिखते फिर, इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म तो इसकी यही है, t² माइनस 15। इसको हम a² माइनस b² फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, t² माइनस √15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसर, फिर से 15 आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे ऐसे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी t माइनस √15 इंटू टी प्लस √15, t इज इक्वल टू √15 एंड t इज इक्वल टू माइनस टाइम्स √15 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल t² माइनस 15। तो उसके बाद सम ऑफ जीरोज क्या निकलता है, सम ऑफ जीरोज हमारे पास जैसे ये दो जीरोज है तो इनका सम निकालेंगे, √15 प्लस माइनस √15 प्लस माइनस माइनस हो जाता है और ये 0 निकलेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जब हम